नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने सीज लाइव में आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। झारखंड के पलामू में पति के सामने महिला से 6 लोगों ने किया गैंगरेप, 5 गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले अंतर्गत महिला थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय एक महिला से 6 लोगों ने उसके पति और एक अन्य रिश्तेदार के सामने सामूहिक बलात्कार किया। महिला को बेहद गंभीर स्थिति में मोदीनगर स्थित मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। गैंगरेप के अंजाम देने के लिए शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि पलामू में पाटन प्रखंड की रहने वाली महिला अपने ससुराल वालों से विवाद हो गया था। इसके बाद वह पैदल अपने मायके जाने लगी। ससुराल के लोगों ने उससे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ी रही। इस पर अत्यंत महिला का पति और उसके बहनोई बाइक से उसे मायके ले जाने के लिए निकले। रास्ते में सातबरबा मनिका थाना क्षेत्र के बलुहा घाटी में 6 लोगों ने उसे रोक लिया। उन्होंने महिला के पति और उसके बहनोई को बांधक रख लिया। इसके सामने महिला को थोड़ी दूर ले जाकर घंटों तक उसका रेप किया। उसके बाद महिला को एक बाइक पर कहीं दूर ले जाने लगे। महिला रास्ते में एक कार को देखकर बचाव करके चिल्लाने लगी तो उसके बाइक अंततः असंतुलित होकर गिर गई। आरोपी महिला को छोड़कर भागने लगे, लेकिन इस बीच शोर सुनकर ग्रामीण जुट गए और आरोपी से 2 बुलाराम और धर्मेंद्र राम को मौके पर दबोच लिया। ग्रामीणों ने दोनों की बुरी तरह पीटा। बाद में उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। 3 अन्य आरोपी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है। महिला के पति को बयान पर मनिका थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। महिला को मेडिकल जांच के लिए एमएसएच मोदीनगर भेज दिया गया है। नहर के बोरे में मिला महिला का शव। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव में भांडेड़ उदता में पूर्व यमुना नगर के पास महिला का शव बोरे में पुलिस ने बरामद किया है। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। थाना भवन के थाना प्रभारी अनिल कुमार ने कहा है कि हमने लापता लोगों के साथ युवती की फोटो हर थाने में भिजवा दी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने यह कहा कि ऐसा लगता है कि महिला की कई दिनों पहले हत्या कर दी गई थी। चूँकि आसपास के जिलों में गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज की नहीं गई है, लेकिन इसलिए संभव है कि वह किसी और जगह की हो सकती है और उसे मारने से पहले यहाँ लगाया गया हो। जलाशय के पानी के कारण दलदल में धंस रहा है गांव। गोरेगांव तहसील के कटंगी माध्यम प्रकल्प में जलाशय के पानी से पिंके पार गांव दलदल में फंस रहा है। मकानों की दीवारें गीलापन आने के मकान धराशय हो रही हैं। वहीं अनेक मकान की दीवारें गोली खाने होने से मकान जमींदोर की होने का खतरा बना हुआ है। जलाशय के पानी से भूजल स्तर पर बढ़ जाने से पिंडपार गांव का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। बता दें कि मध्यम प्रकल्प बूंदिया विभाग की ओर से कटंगी माध्यम प्रकल्प जलाशय निर्माण के लिए 15 जनवरी 1978 में अधिसूचना जारी की गई थी। 1990 में निर्माण कार्य की शुरुआत हुई गई। प्रकल्प के निर्माण के लिए पिंडके पार ग्राम के किसानों को 142 हेक्टेयर के जमीन संपादित की गई। इस प्रकार पथरी ग्राम के किसानों को 133 व कटंगी ग्राम के किसानों को 11.01 हेक्टेयर का आर जमीन भू संपादित किए गए थे। जलाशय के निर्माण कार्य को पूरा रूप कर दिया गया है, जिस कारण इस जलाशय के पानी से जल की 2475 हेक्टेयर खेती की सिंचाई उपलब्ध की जा रही है। पहली अल्प दाम पर किसानों को मुआवजा देकर जमीन संपादित की गई। जिनकी जमीन गई वे पूरी तरह से भूमिहीन होकर प्रकल्पग्रस्त हो गए। जिनकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत थी उन किसानों ने अन्य स्थानों पर खेती खरीद ली, लेकिन 90% प्रकल्पग्रस्त किसानों ने जमीन खरीदी नहीं करने से वे आज भी भूमिहीन हैं। प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी नहीं मिलने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन अब पिछले 3 से 4 वर्षों से यह जलाशय कई समस्या निर्माण होने लगी है। इस समस्या से गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। बताया गया है कि कटंगी प्रकल्प के पानी से पिंडके पार गांव का भूजल स्तर बढ़ रहा है, जिस कारण पिंडके पार गांव दलदल में बन चुका है। मकानों की दीवारें 3 से 4 फीट तक गीलापन आ गया है, जिस कारण मकान सीधे नीचे गिर रहे हैं। जो गिरने की स्थिति में है उन मकानों में पीड़ितों ने रहना छोड़ दिया है। उनके ग्रामवासी दूसरे घरों में रह रहे हैं
तो अनेकों ने गांव ही छोड़ दिया है। लगभग आधे से अधिक गांव के मकान गीले हो चुके हैं, जिस कारण गांव में दलदल निर्माण होने से गांव का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। ग्रामवासी द्वारा मांग की गई है, पुनर्वासन योजना के तहत गांव में नए मकान तैयार करने के लिए अनुदान की राशि दी गई है, जबकि ताकि गांव का अस्तित्व बचा रहे और ग्रामवासी इस खतरे का से मुक्त हो जाए। बताया गया है कि पिंड के पार ग्राम की जनसंख्या 2500 से अधिक है, जहां पर परिवारों की संख्या 423 है। 80% मकानों की दीवारें में गीलापन आ जाने से यह मकान भी कभी ढह सकते हैं, जिससे बड़ी अनहोनी होने की आशंका है। फिर भी मजबूरन ग्रामवासियों को मकान में ही निवास कर रहे हैं। 423 परिवारों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस हिस्ट्री ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnshistory.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।